सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये भारतीय भवन का पहला चैप्टर, क्योंकि अब तो नया बैच स्टार्ट होगा। जो एग्जाम 10 वाला दे दिए हैं एग्जाम, अब तो रिजल्ट आना बाकी है, उनका रिजल्ट आएगा। तो भारतीय भवन का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर है। ध्यान से देखिए, प्रश्नमाला एक का एक रिक्त स्थान B बराबर AC। तो B जो है A का क्या है? तो B A का क्या होगा बाबू? A का गुणज होगा। गुणज किसको कहेंगे? यहां गुणज भरा जाएगा। गुणज कहेंगे किसको? गुणज कहेंगे किसको? जैसे 5 का गुणज अगर कोई बोले तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है। तो B जो है B को गुना ही करके A लाना है, या A को गुना करके B लाना है। तो A और B में क्या संबंध रहता है? तो गुणज का संबंध रहता है बाबू। किसका संबंध रहता है? गुणज का संबंध रहता है। चलिए नंबर 2 क्या है? भाग एल्गोरिथम में ये दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ, R के मान पूछ रहा है। मतलब A बराबर BQ प्लस R है। अब जिसका जिसका मान है बैठा दीजिए आप। A का मान क्या दिया हुआ है? 72। तो A के सामने 72। B का मान क्या दिया है? 9। इधर भरना है आपको, इधर भरना है। तो यही B में कितना गुना करे? B जो 9 में कितना गुना करे कि 72, जो बराबर के ही साइड वाला उतना आना चाहिए, उतना पूरना चाहिए। तो 9 में कितना गुना करे कि 72 आ जाए? तो 9 8 72, 9 8 72। तो R के मान कुछ बचा? नहीं बचा। तो पूछ रहा है किसका मान? R के मान पूछ रहा है, इसलिए R बराबर की हो जाएगा 0। R बराबर 0। और दूसरा में देखिए, A बराबर BQ प्लस R। दूसरा में B का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है 4, Q का मान दिया हुआ है 5, R के मान दिया हुआ है 1, A के मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाए? 5 और 20 और 1 21। A के मान की हो गया 21। बात समझ रहे हैं? हमारा बात समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा में क्या है? A बराबर BQ प्लस R। A के मान 37, B के मान 4, Q के मान निकालना है, R के मान 1 है ना। अब 4 में कितना गुना करें और 1 जोड़े की 37 आ जाए? तो 4 नमा 36 और 1 37। तो कितना गुना कर रहे हैं? 9 गुना कर रहे हैं। 4 नमा 36 और 1 37। तो Q के सामने क्या आ गया? 9। बात समझ रहे हैं ना? मतलब इसका मतलब होता है ना, A जो है भाज है, B भाजक, और Q भागफल और R शेषफल। तो सूत्र है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हल करके इतना पुराना है, तो वही इधर हल करके 37 लाना था। तो कितना गुना करें, कितना 1 जोड़े, यहाँ 1 दिया हुआ, कितना जोड़े? तो 1 जोड़ने पर 37 आना चाहिए। तो 9 चौक 36 है 1 37। तो 9 के जगह पर क्या है? Q के जगह पर क्या आ गया? 9 आ गया। समझ गए? चलिए अगला देखिए, आगे देखिए। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को दिया 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। तो महत्तम स्वर्तक 92 12 बराबर महत्तम स्वर्तक 12, खाली स्थान बराबर खाली स्थान है ना। तो इसको हल कर लीजिए। महत्तम स्वर्तक भाग एल्गोरिथम में महत्तम स्वर्तक जब तक R के मान 0 नहीं आ जाए तो आपका महत्तम स्वर्तक नहीं निकल सकता है। जब R के मान जब 0 आ जाता है बाबू, तो उसका B, उसका भाजक, उसका महत्तम स्वर्तक होता है। यही B है, A B Q R है। इसको हल कर दीजिए, देखिए पता चल जाएगा। अब देखिए 0 नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, तो अब भाजक को यानी B को जो है भाजक को भाज बनाएंगे बराबर, और शेषफल से भागा देते हैं। तो 12 लाना है, तो 8 1 कम 8, 8 4 12। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि R के मान 0 ना आ जाए। तो फिर 8 को आगे करेंगे, फिर शेषफल से भागा देंगे। 4 दूनी 8। अब आ गया शेषफल क्या? 0। अब यही महत्तम स्वर्तक क्या हो गया? महत्तम स्वर्तक क्या हो गया? 4 हो गया। B जिसमें R का मान 0 आ जाएगा, उसका B उसका महत्तम स्वर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम स्वर्तक। अब पूछ रहा है 92 और 12, 92 और 12 का महत्तम स्वर्तक 12 के साथ 12 में किससे भागा दिए? 12 में 8
से भागा दिए तो क्या भरा जाएगा 8। अब बराबर महत्तम स्वर्धक पूछ रहा है तो इसका महत्तम स्वर्धक कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अगला हिसाब देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि 42 बराबर 37 गुना 1 प्लस 7, शेषफल का मान 0 नहीं आया, फिर किया है जो जिससे भागा दिए हैं उसको आगे लिखते हैं 35 और शेषफल से भागा देते हैं तो 35 लाना 7 बचे 35, शेषफल का मान क्या आ गया 0। जब शेषफल का मान 0 आ गया तो उसका भाजक उसका b, किसका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर के मान जब 0 आ जाएगा तो उसका b जो होता है बराबर के जस्ट बगल वाला b जो होता है वही महत्तम स्वर्धक कहता है। तो 42 और 35 का महत्तम स्वर्धक क्या हो गया 7 हो गया। समझ गए, रिक्त स्थान खत्म हो गया। अब अगला हिसाब देखिए। चलिए अगला हिसाब 2 नंबर देखिए। भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो q और r बताएं, q और r का मान बताएं। सब कुछ दिया हुआ है। यदि 1 नंबर में यदि a बराबर 10 और b बराबर 3 है तो निकालना आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। a के मान क्या है 10, तो a के जगह के सामने 10 दिए, b के जगह पर की है 3। अब इसमें कितना गुना करें और कितना जोड़े कि 10 पूछ जाए, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो q के जगह पर की आ गया 3 और r के जगह पर की आ गया 1, तो q r तो पूछ रहा था, ये आंसर हो गया आपका। नंबर 2 में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के मान क्या दिया हुआ 4, b के मान क्या दिया हुआ 9, जो असंभव है। असंभव इसलिए कह रहे हैं कि कभी भाजक जो है भाग से बड़ा नहीं होता है ना। होता है अब होता है दशमलव में आएगा, तो दशमलव में इसलिए तो मान नहीं निकालना है। तो आप सोचिए कि हमको 4 लाना है तो 9 में कितना गुना करें कितना जोड़े कि 4 आ जाए। तो 9 में हम जानते हैं कि किसी संख्या में जब एकरा में गुना करना लाना है 4, अब गुना करना है 9 में कितना गुना करें, तो 9 में कितना गुना करें। अगर 9 में 1 भी गुना करते हैं तो 4 से बड़ा हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो 9 में हम कितना गुना करें अब कितना जोड़े कि 4 आ जाए, 9 से छोटा आ जाए। तो हम जानते हैं कि कोई चीज में कोई संख्या में 0 से गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। तो 9 में हम 0 से गुना कर दिए, जब 9 से या 0 से गुना कर देंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसमें 4 जोड़ देंगे, आ गया 4। तो q के मान क्या आया 0, r के मान क्या आया 4। उसी प्रकार 3 नंबर देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के मान क्या दिया हुआ है 81, b के मान 3। अब इसमें कितना गुना करे कितना जोड़े कि हो जाए 81, कितना गुना करे कितना जोड़े कि हो जाए 81, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 27 गुना करेंगे, 27 दिया 81, शेषफल का मान क्या हो जाएगा 0। हम दिखाएं आपको, हम जान रहे थे 87 81 होता है। चलिए q के जगह पर क्या हो गया 27, r के जगह पर क्या हो गया 0। उसी प्रकार इसको हल कीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस 2, a के मान 27, b के 2। अब 2 में कितना गुना करे कि 27 गुना करे जोड़े कि 27 हो जाए, 27 हो जाए। तो 26 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आए 27, तो q का मान की हो गया 13, r के मान की हो गया 1। समझ गए। चलिए अब देखिए 2 नंबर वाला हिसाब आ जाइए। ये क्वेश्चन 2 अंक का पूछता है। इस बार सेकेंड सीटिंग में तो नहीं, फर्स्ट सीटिंग में पूछा था, फर्स्ट सीटिंग में पूछा था। हर साल पूछता है, पता नहीं इस बार जिसका सेकेंड सीटिंग होगा तो कुछ जो है मतलब प्रोसेस जो पूछना चाहिए उससे कुछ अलग पूछा। उसमें सबसे ज्यादा सोशल साइंस है। सोशल साइंस में कुछ ऑब्जेक्टिव भी अल्टर पूछा, सब्जेक्टिव भी अल्टर पूछा है ना। तो जिसका सेकंड सीटिंग है तो हो सके कुछ कम नंबर आए उसके लेके, और सब विषय ठीक, और मतलब फर्स्ट सीटिंग में एकदम लेवल के अनुसार पूछा है। जैसे पूछा जा रहा है फर्स्ट सेकंड सीटिंग में सोशल साइंस तो लग रहा है क्वेश्चन बैंक
10 साल के क्वेश्चन 10 साल से पूछा जो है नहीं पूछा उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस बार। चलिए देखिए, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का महत्तम संवर्तक निकाले। महत्तम संवर्तक निकालना है, इसके लिए बता देते हैं आपको। इसको आप बताने के लिए तो बहुत अलग अलग ढंग से बताते हैं, मगर हम जो प्रोसेस से बता रहे हैं उसको आप बारीकी से देखिए। उसको आप देखने से, आपको देखने से मतलब कि अलग ढंग के हम बता रहे हैं, कुछ अलग ढंग के है ना, अलग ढंग के आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसको कुछ नहीं है, महत्तम संवर्तक निकालना है तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे और उससे जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। बात समझे? सबसे बड़का को ए, सबसे छोटका को बी मानेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि यूक्लिड एल्गोरिदम जो सूत्र दिए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग वो प्रोसेस करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है 1540, इसको ए मान लिए हम। इससे छोटा है उसको बी मान लिए हैं। उसको क्या किया? बी मान लिए हैं। कोई दिक्कत? मान लिए। अब चरण फर्स्ट, चरण नहीं देख भी बना सकते, आपको जैसे सुविधा हो, मगर हम कुछ अलग ढंग से बता रहे हैं। फर्स्ट चरण में आपको महत्तम कैसे निकालते हैं, जो बुतरून महत्तम निकाले हैं 252 से भागा दे देना है, दे दिए भागा। अब भागा दीजिए, को बार में लगेगा। इसमें देखिए आप को बार में लगेगा। चलिए 7 2 5 2 7 बार में लगेगा, देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 5 35 है 1, 35 है 1, 36 के 6 बाकी 3, 7 दूनी 14 3, 17 है 15। 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा। 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, और 6 5 30 है 1, 31 के 1 बाकी 3, और 6 दूनी 12 3 15, 12 3 15 लग गया। चलिए 10 में से 2 गया 8, जैसे भागा दे रहे हैं। अब 3 में से 1 गया 2, कट्टम कुट्टी। कोई दिक्कत नहीं। अब वही लिख देना है, वही जो कह रहे हैं यूक्लिड साहब वो लिख देना है। यूक्लिड जो लिखा हुआ है वही लिखना है। विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या दिए हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या दिए हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो बीच में रहता है भाज्य 1540, ध्यान से देखिए। बी जिससे भागा देते हैं, क्यू जो भागफल आता है, आर जो शेषफल बचता है। तो आर के मान 0 आया तो आर नॉट इक्वल टू 0। यह प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि आर के मान 0 ना आ जाए। चलिए चरण दूसरा। अब क्या करना, ध्यान से देखिएगा। जिससे भागा दिए उसको भागफल बनाएंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको भाजक बनाएंगे। तो 28 से भागा देना है 252 में, 28 से भागा देना है 252 में। बात समझ रहे हैं हमारा? चलिए अब को बार में लगेगा, 10 बार में 280 हो जाता, तो 9 बार में लगेगा। 9 8 72 के 2 बाकी 7, और 9 दूनी 18, 7 18 19 20 21 22 23 24 25 कट गया। कट्टम कुट्टी। क्या चीज लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से नीचे देना रहा है। हाँ, यहां लिख देते इसका। ए बराबर
बी क्यू प्लस आर। ए के मान जो बीच में रहता है वो ए होता है, बी जिससे भागा देते हैं, क्यू भागफल, आर शेषफल। आर के मान 0 आ गया, आर बराबर 0। जब आर के मान 0 आ जाएगा तो उसका बी जो होता है महत्तम समवर्तक होता है। यही बी है, बराबर के एकदम बगल वाला, उसका क्या होता है? महत्तम समवर्तक होता है। समझ गए हमारी बात? समझ रहे हैं? चलिए, आर का मान 0 आ गया तो लिख देंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम परिमेय का, तो ये सूत्र हो गया एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से महत्तम समवर्तक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे लिखे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 252 और 1540 का महत्तम समवर्तक बराबर कितना आया? 28। कितना आया? 28। कितना आया बाबू? 28। समझ गए? हमारी बात समझ में आ गई आपको? या यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और, जितना एडवांस में लिखिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से महत्तम समवर्तक 28 है। अतः 252 और 1540 का महत्तम समवर्तक 28 होगा। 28 होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है, आप जान रहे हैं जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे और उससे जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। ठीक, अब बी से भागा देंगे ए में। समझ गए? चलिए पहला बार एक से लगा दीजिए, 196। 12 में से छो गया, 6 ही बच गया 7, इससे 45 हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 2 में से गया 1। ठीक, 2 उतारे, उसके बाद 9 से लगा दीजिए, 9 छक 54 के 4, बाकी 5, और 9 नमा 81, 81 5, 86 के 6, बाकी 8, और 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5 बच गया, इससे 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 7 में से 0, कटम कुटी 0। अब लगा दीजिए 5 बार में, 5 छक 30 के 0, बाकी 3, और 9 छक 54 और 3, 9 छक 54, 5 5 56 57। कहाँ पर गड़बड़ा रहा है? 5 से 5 छक 30 के 0, बाकी 3, और 9 5 45 और 3 48, 48 के 8, बाकी 4, और 5 4 9, कटम कुटी है ना। कर दिए। और उसके बाद क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय का से क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए के मान बीच वाला 38/0, बी के मान जिसे भागा दिए 196, क्यू के मान भागफल 195, शेष फल के मान 0। जब शेष फल के मान 0 आ जाता है तो उसका बीकी होता है महत्तम सवर्तक, उसका बीकी होता है महत्तम सवर्तक होता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 100 क्या हो जाएगा 95 196 हाँ 196 विभाजन एल्गोरिदम से 196। इतना लंबा मत लिखिए, बस इतने लिखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 196 और 38 का महत्तम समवर्तक 196 होगा। बीए ने काट रहा है, बी 196 कितना आया है 196 आया है, तो महत्तम समवर्तक 196 होगा। समझ गए? चलिए अगला हिसाब, अगला देखिए। फिर जो बड़ा रहेगा उसको ए और जो छोटा रहेगा उसको बी, है ना। चलिए भागा दे दीजिए। 365 भागा 12 45 0, 365 भागा 12 45 0 चरण फर्स्ट है। जो पहला बार अब कुछ हम छूटेगा भी जो, मगर जो पहला महत्तम समवर्तक निकालेंगे हम सेम उसी लिखिएगा। मतलब अलग इससे अलग जो बनाता है सब वो भी हम बता देंगे इसके बाद वाला। देखिए चरण फर्स्ट है ये, है ना, चरण फर्स्ट है। चलिए 3 बार लगा दीजिए। 3 × 5 = 15 के 5 बाकी, 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 6 × 18 के 19 के 9 बाकी 1, 3 × 3 = 9 1 10, 0 14 में से 9 गया 5, 1 के 1 को कटम कुट्टी। उसके बाद 4 से लगा लीजिए, 4 से लगा लीजिए। 5 × 20 के 0 बाकी 2 और 6 जब 24 और 2 26 के 6 बाकी 2, 4 × 12 2 14, 0 4 कटम कुट्टी है ना, कटम कुट्टी यही ना होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना, A बराबर BQ + R। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यूक्लिड साहब ने बोले थे कि महत्तम समवर्तक निकालना आपको चरणबद्ध तरीका से, तो चरणबद्ध तरीका से निकाला जाता है। मगर किताब में सब किताब में अलग अलग, सब किताब में जैसे है वैसे निकाल लेता है। उससे मतलब 2 नंबर का आता, महत्तम जब निकल जाता है तो मिल ही जाता है नंबर। वो भी बेचारा सोचता है कि इतना मेहनत से बनाया है। समझ रहे हैं? कहने का मेरा मतलब हो गया, मगर उनके अनुसार आप हर हाल में चरणबद्ध तरीका से ही बनाना चाहिए। अब कोई टाई बेल्ट चश्मा लगा ले और माथा नहीं झाड़े तो की कहेगा? पागल है। क्या है? पागल घोषित है। क्योंकि मतलब कि अगर बोले हैं चरणबद्ध तरीका से ही बनाना चाहिए। हम कुछ किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, मगर हम उनके अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि महत्तम समवर्तक उन्हीं के विधि के द्वारा हम निकालने के लिए प्रश्न कह रहा है, तो उन्हीं के विधि से निकालेंगे। समझ गए? चलिए ए का मान क्या था? ए के मान 12 45 0, बी के मान 365, क्यू के मान 34, आर के मान 40। इसलिए R ≠ 0। आर का मान 0 आया। आर के मान जब 0 नहीं आया तो फिर चरण दूसरा। अब कैसे करेंगे? जो बी था, भाजक था, उसको बीच में लिखेंगे और जो शेषफल आया उससे भागा देंगे। को बार में? 9 बार में। 9 × 36 360, 5
कटम कुटी कटम कुटी। फिर यही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान हो गया 365, बी के मान जिससे भागा दिए, क्यू के मान जो भागफल है, आर के मान जो शेषफल है, फिर आर नॉट इक्वल टू 0। चरण 3 है। अब जो भाग बी था उसको यानी जो भाज था उसको भाजक बना देंगे, शेषफल से भागा देंगे, 5 40। यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 40, बी के मान बी जिससे भागा देते हैं उसी को बी कहते हैं, 5, क्यू के मान भागफल 8, आर के मान शेषफल 0, जिसका शेषफल आता है उसका बी होता है महत्तम संवर्तक। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना का महत्तम संवर्तक इतना होगा, लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 365 और 12450 का महत्तम समावर्तक 5 होगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए, फिर वही करेंगे। ए बराबर 225, अब बी बराबर 135। चलिए देखिए, हम बोले कि चलो इसको अलग तरह का बता देते हैं। तो 135 से भागा दे दीजिए 225 में, एक बार में लगेगा 135, 0 12 में से 3 गया 9, कटम कुटी 135, एक बार में लगेगा 90, महत्तम जो बुतरुआ में बताए हैं, नेट पोछवा रखने थे उस समय जो बताए हैं, 9 4 13, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया 0। अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन परमेका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान जिसमें भागा देते हैं 225, भागा किससे दिए 135 से, भागफल की आया 1, शेषफल की आया 90। अब किसमें भागा दिए 135 में, किससे भागा दिए 90 से, भागफल की आया 1, शेषफल की आया 45। अब किसमें भागा दिए 90 में, किससे भागा दिए 45 से, शेषफल की भागफल की आया 2, शेषफल की आया 0। जब शेषफल 0 आता है तो उसका महत्तम संवर्तक, उसका बी जो होता है महत्तम संवर्तक कहलाता है। अतः इस विधि भी बना सकते हैं। अतः 225 और 135 का महत्तम संवर्तक 45 होगा। समझ गए? अब इसके बाद छोटा छोटा है वो बना लीजिए, नहीं तो वो और बता देते हैं। चलिए अगला देखिए, इसमें भी जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे और उससे जो छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। चलिए भागा दे दीजिए, 40 52 12 576, 12 576।
76। 4 तिया 12, 3 से लगा देते हैं, 3 दूनी 6, अब 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 1 के 1 को, 4 तिया 12, 0 2 4, कटम कुट्टी 40 52, 40 52, 40 52 हो गया। 9 चौक 36, 9 बार में 0 0, 8 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 8 9 चौक 36, 1 37, 2 के 2 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 9 9 में से 7 गया 2, कटम कुट्टी। एक बार में 272 हो गया। 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 1, 11, 11 में से 7 गया 7, 4 11, ये बच गया 3 में से 2 गया 1, 148, 148। उसके बाद 272 एक बार में 148, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 148 एक बार में 124, 4 2, 124 को बार में 24 25 20 से 5 बार, 4 बचा 24, 6 चौक 24, कट गए। शेष पर 0 आ गए। अब लिख देंगे चूंकि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान 12 5 7 6 और बी के मान 40 52 गुना 3 शेषफल 420 है ना। अभी किसमें भागा दिए, 40 52 में, किससे, 420 से। भागफल कितना आया 9, शेषफल कितना आया 272। अभी किसमें भागा दिए, 420 में, किससे, 272 से। भागफल 1, शेषफल 148। किसमें भागा दिए 72, 272 के बाद किसमें भागा दिए हैं, 272 में, किससे, 148 से भागा दिए हैं। शेषफल भागफल 1, शेषफल 124। अभी किसमें भागा दिए 148, किससे, 124 से। को बार में, एक बार में 24। किसमें भागा दिए 124 में, किससे, 24 से। 24 5 20 से, शेषफल 4, 24 किससे, 4 से, 4 6 24, शेषफल 0। इसका बी महत्तम सवर्तक, इसका बी महत्तम सवर्तक है ना। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 12 576 तथा 40 52 का HCF यह महत्तम सवर्तक किया है 4 होगा आंसर। इसमें एक चीज और कर दीजिएगा, यहाँ पर हर एक बार कर दीजिएगा R नॉट इक्वल टू 0, 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 R बराबर 0 है ना। जिसमें R का मान 0 आ जाएगा, R का मान 0 आ जाएगा, उसका B जो है भाजक जो है महत्तम सवर्तक कहलाता है।
चलिए ये पार्ट 1 मेरा समाप्त हुआ। अब पार्ट जो है वो सिद्ध करके दिखाना है कि सम है कि विषम है ना। चलिए अगले वीडियो के लिए जय हिंद।